हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स पैराडाइज। और कैसे हो आप लोग? बढ़िया। देखो, लाइफ में टेंशन्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं। टेंशन्स अगर हम लोग अपने ऊपर हावी करेंगे तो क्या होगा? हमसे कुछ भी प्लानिंग नहीं होगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, पढ़ाई भी नहीं होगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का। ओके, तो अभी हम देखो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो अभी तक जितना भी हमने डिस्कशन किया, सब जो वीडियो का लिंक है, मेरा इंग्लिश ग्रामर का प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। जो भी मेरे चैनल में नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाएं और क्लिक करें और सारे वीडियोस को एंजॉय करें। और भी बहुत सारे वीडियोस का लिंक जो मैंने अपने चैनल में अपलोड किया हुआ है वो सारे मेरे डिस्क्रिप्शन में हैं। आप लोग वहां से बहुत सारी जानकारी हासिल कर पाओगे। ठीक है, आज हम लोग एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो है यूज ऑफ बाय। ठीक है, वो बाय का यूज कहां करना है, कहां नहीं करना है, वो क्या है, क्या बाय की जगह हम और कुछ भी यूज कर सकते हैं, ये सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज तक हमने देखा कि हम लोग जब भी पैसिव वॉइस यूज करते हैं, ठीक है, वहां पे बाय का यूज करते हैं। ठीक है, बाय बाय, उसके बाद क्या आता है? पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, बाय राहुल, बाय मी, इस तरह से। ठीक है, तो एक्चुअली ये बाय है क्या? बाय एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो ये बाय प्रीपोजिशन को हम तब यूज करेंगे, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, इसको हम कब अवॉइड कर सकते हैं यूज करना, जबकि हमारा जो डूअर है वो फिक्स नहीं है या फिर नोन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम जब भी समवन, ठीक है, एनीवन, एनीबडी, समबडी, ये यूज करते हैं। देखो यहां पे डूअर जो है एग्जैक्ट कौन है वो हमको पता नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे कोई भी सब्जेक्ट जब एक्टिव वॉइस में होते हैं, पैसिव वॉइस में उस सेंटेंस को जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो इनको बाय समवन, बाय एनीवन, बाय समबडी, बाय एनीबडी इस तरह से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी कुछ एग्जांपल्स लेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम बाय का अवॉइड करके भी ठीक तरीके से पैसिव वॉइस को बना सकते हैं। ठीक है, देखो पहली बात तो ये है, ये कोई भी टेंस में हो सकता है। हम लोग किसके बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। ठीक है, जो सब्जेक्ट रहेगा, अगर जैसे कि एग्जांपल दूं कि समवन स्टोल माय पेन। ठीक है, यहां पे देखो ये समवन जो है सब्जेक्ट है, पेन, माय पेन ये हो गया तो मैं हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो अभी यहां पे जब हम लोग पैसिव वॉइस में जाएंगे, ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाएगा माय पेन। ठीक है, माय पेन। फिर ये सिंपल पास्ट में है, ये सिंगुलर है तो आ जाएगा वाज, जैसे कि हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, माय पेन वाज। फिर स्टोल, ये इसका V3 हो जाएगा, स्टोलन। माय पेन वाज स्टोलन। यहां पे देखो बाय समवन लिखने की जरूरत नहीं, यहां पे हम लोग खत्म कर सकते हैं पैसिव वॉइस को। अगर ये राहुल होता, रमेश होता, सीमा होती, या कोई भी व्यक्ति होता, या फिर कोई भी नॉन डूअर होता, तब जाके हम यहां पे उसको लिख सकते हैं। यहां पे माय पेन वाज स्टोलन बाय समवन नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि यहां पे जो डूअर है वो नोन नहीं है, अननोन है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। Somebody is knocking the door। ठीक है, यहां पे द डोर है ऑब्जेक्ट और somebody है सब्जेक्ट, तो पैसिव में जाएंगे तो द डोर बन जाएगा सब्जेक्ट। द डोर इज बीइंग नॉक्ड, इज बीइंग नॉक्ड। देखो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और द डोर जब सब्जेक्ट बनता है सिंगुलर तो इज, उसके बाद आएगा बीइंग, और जो मेन वर्ब है नॉक, उसका V3 हो जाएगा नॉक्ड। ठीक है, तो द डोर इज बीइंग नॉक्ड, खत्म। यहां पे बाय समबडी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। ठीक है, देखो यहां पे वन
शुड कीप वंस प्रॉमिस। यहां पे जो वंस प्रॉमिस ये ऑब्जेक्ट है, ये वन है, ये क्या है एक्चुअली सब्जेक्ट है। मॉडल यूज किया गया शुड और हमारा मेन वर्ब है कीप। तो यहां पे एक चीज ध्यान दो, जब पैसिव वॉइस में जाएंगे ये वंस प्रॉमिस, ये एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट तो है लेकिन हमको वंस प्रॉमिस लिखने का, क्योंकि प्रॉमिस तो प्रॉमिस है। वन हम कब यूज करते हैं, जब हम इन जनरल किसी चीज के बारे में बोलते हैं, सबके लिए होता है, ठीक है। तो हम प्रॉमिस को सिर्फ यूज करें, प्रॉमिस, ठीक है। अभी देखो शुड, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद सीधा हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल वर्ब आता है, मॉडल वर्ब दे रहेगा शुड। शुड हमने डिस्कस क्या था, मॉडल के साथ क्या लगेगा बी। प्रॉमिस शुड बी, कीप का V3 होगा केप्ट। बाय वन लिखने की जरूरत नहीं, प्रॉमिस शुड बी केप्ट, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं, someone robbed the bank। देखो यहां पे भी वही है, द बैंक, ये अभी सब्जेक्ट बन जाएगा, द बैंक was, क्योंकि ये सिंगुलर है और ये सिंपल पास्ट है तो was आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। द बैंक was robbed, इतना ही, बाय समवन लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा, और एक चीज ध्यान दो, जहां पे भी कोई भी चीज ऑब्वियस होता है, ठीक है ना, कोई भी चीज ऑब्वियस होता है तो वहां पे भी हम लोग उस सब्जेक्ट को अवॉइड कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। अगर एक्टिव वॉइस में है द एनिमी कैप्चर्ड, ठीक है, द सिटी। यहां पे ध्यान दो, एक्टिव वॉइस में एनिमी हो गया क्या हमारा सब्जेक्ट है, द सिटी ये ऑब्जेक्ट है, कैप्चर्ड है मतलब सिंपल पास्ट टेंस में है, तो पैसिव में जब जाएंगे ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट द सिटी। सिंगुलर है, सिंपल पास्ट में था तो ये हो गया वाज, द सिटी वाज कैप्चर्ड। देखो सिटी वाज कैप्चर्ड, अगर इतना ही मैं लिख दूं तो मुझे बाय द एनिमी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये कौन कैप्चर करेगा, हमारे सिटी को, हमारा या हमारा जो एरिया है, हमारा कोई भी चीज, हमारा कोई दुश्मन ही कैप्चर करेगा, ये ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है। तो यहां पे भी हम अवॉइड कर सकते हैं, द सिटी वाज कैप्चर्ड बाय द एनिमी लिखने से कोई रॉन्ग नहीं होगा, बट वी कैन अवॉइड द यूज ऑफ दिस सब्जेक्ट इन आवर पैसिव फॉर्म। ओके, सो द सिटी वाज कैप्चर्ड, इतना भी लिखेंगे तो हमारा आंसर राइट होगा, ठीक है। एक्टिव वॉइस में अगर एक सेंटेंस है, द ग्लास कंटेन्स मिल्क, ठीक है, द ग्लास कंटेन्स मिल्क। यहां पे देखो ये है सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो अभी देखो जब पैसिव वॉइस में हम लिखेंगे, मिल्क है, मिल्क ये बन गया सब्जेक्ट। तो यहां पे देखो मिल्क सिंगुलर है तो मिल्क इज कंटेन्ड, ओके, मिल्क इज कंटेन्ड, लेकिन यहां पे हम बाय द ग्लास नहीं लिखेंगे, क्योंकि बाय तो एक प्रीपोजिशन है, वी नीड टू यूज द प्रीपोजिशन एज पर द नाउन। तो यहां पे द ग्लास, ये जो कंटेंट है ये इन आएगा, इन द ग्लास, नॉट बाय द ग्लास, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाय प्रीपोजिशन है, जहां पे जो प्रीपोजिशन यूज करना है हमको वैसा यूज करना पड़ेगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। यहां पे हम नहीं लिखेंगे मिल्क इज कंटेंट बाय द ग्लास, नो, मिल्क इज कंटेंट इन द ग्लास। हमको इस सिचुएशन के हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से प्रीपोजिशन को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो हम लोग यहां पे भी बाय ने यूज करें, क्या करेंगे इन। और कुछ एग्जांपल्स अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, एक्टिव वॉइस में है आई नो राहुल, ठीक है। देखो आई नो राहुल, यहां पे आई सब्जेक्ट है, राहुल ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस पे आ जाएगा तो आंख बंद करके पहले तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना दो, उसके हिसाब से फिर टेंस देखो क्या है, नो है तो सिंपल प्रेजेंट है तो राहुल, राहुल सिंगुलर है तो आ जाएगा इज, फिर नो का V3 कर दो, नोन,
देखो अभी जो मेन गेम है यहां पे, देखो हैबिट हो जाता है हमको, ठीक है, बाय का यूज करा है, बाय मतलब एक फॉर्मेट है, बाय लगाना ही लगाना है, कहां पे, ऑब्जेक्ट से पहले बाय को लगा दो। लेकिन देखो यहां पे वही प्रीपोजिशन के हिसाब से हमको ध्यान देना पड़ेगा। राहुल इज नोन बाय मीनिंग टू मी, आई जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया, मी हो गया, लेकिन हमको मी के हिसाब से हमारा प्रीपोजिशन यूज करना पड़ेगा। नोन बाय मी लिख दोगे रॉन्ग है, नोन टू मी, ठीक है। स्टूडेंट्स एक इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर मैं लिखूं कि व्हाट डज दिस बॉक्स कंटेन, ठीक है। देखो यहां पे पैसिव फॉर्म में जब जाऊंगा व्हाट आ जाएगा इज सिंगुलर, व्हाट इज कंटेन्ड, व्हाट इज कंटेन्ड इन दिस बॉक्स, नॉट बाय दिस बॉक्स, ठीक है, इन नॉट बाय। सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, वर्ब और नाउन का रिलेशनशिप के हिसाब से हमको ये प्रीपोजिशन को यूज करना पड़ेगा, ना कि हमेशा हम बस बाय यूज करेंगे, हम टू, इन, विथ, ऐसे कोई भी प्रीपोजिशन जो कि उस वर्ब और नाउन उनका रिलेशनशिप को बिल्डअप कर पा रहा होगा, उनको सेटिस्फाई कर पा रहा होगा, उसको ही हम यूज करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स आज हमने ये डिस्कस किया कि कहां पे हम प्रीपोजिशन बाय का यूज करेंगे जब हम लोग एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, ठीक है। और हमने ये भी डिस्कस किया कि हम प्रीपोजिशन बाय के अलावा और कौन कौन से प्रीपोजिशन भी यूज कर सकते हैं आज पर द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ब एंड द नाउन, ठीक है। तो आशा करता हूं तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं, वीडियो को आराम से दोबारा शुरू से अंत तक देखो, आशा करता हूं तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी कुछ भी डाउट बच गया हो तो ऑन स्क्रीन मेरा मेल आईडी अवेलेबल है, मेरे पास मेल करो, मैं तुमको जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। जो भी मेरे चैनल में नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा नया वीडियो जब भी मैं कोई अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक पक्का कर दीजिए और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वो सबके पास पहुंच सके, ठीक है। अपने पास जो ग्रामर बुक है वहां पे एक्टिव पैसिव वॉइस का जो चैप्टर है वहां से एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस का ट्रांसफॉर्मेशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कीजिए और मेरे पास डाउट्स भेजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। सो कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली कीप स्माइलिंग।